अस्सलाम वालेकुम। स्टैंडर्ड 11 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 6 जिसका देखेंगे हम पार्ट 2। तो चैप्टर नंबर 6 यानी कि लेसन नंबर 6 जो हमारा है बाज़ार। तो इससे पहले के पीरियड में मैंने आपको बाज़ार की तारीफ़ समझाई थी कि बाज़ार किसे कहते हैं। तो आप लोगों को याद है कि आम ज़बान में बाज़ार किसे कहते हैं। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि बाज़ार यानी कि वो मुकाम जहाँ पर अशिया के खिदमात की फ़रोख्त और ख़रीदार होती है, ऐसी जगह को, ऐसे मकाम को बाज़ार कहते हैं। इसके बाद मैंने आपको और बताया था कि लेकिन मासियात के अंदर बाज़ार की तारीफ़ कुछ अलग तरह से पेश किए। तो वो किस तरह से पेश की गई थी ये भी मैंने आपको बताया था कि मासियात की ज़बान में यानी कि मासियात में बाज़ार यानी कि अशिया के खिदमात की ख़रीदी और फ़रोख्त के मक़ासिद से ख़रीदने वाला यानी कि जो ख़रीदार है और जो फ़रोख्तदार है एक दूसरे से वास्ता और बिलवास्ता राब्ता रखता है, उसे बाज़ार कहते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया था बाजारना लक्षणों बताया था यानी कि बाज़ार की खुसूसियत, या फिर मैंने आपको बताया था कि बाज़ारना घटकों। तो मैंने आपको बताया था कितने थे कि ख़रीदार और फ़रोख्तदार। उसके बाद मैंने बताया था अशिया की कीमत, फिर मैंने बताया था राब्ता। लेकिन मैंने इसमें भी बताया था आपको कि राब्ते के अंदर भी हम दो तरह से राब्ता करते हैं। किस तरह से? एक टेली शॉपिंग बताई थी और एक ऑनलाइन शॉपिंग बताई थी। इसके बाद मैंने बताया था कीमत, और आखिर में मैंने बताया था बाज़ार के हालात के बारे में मालूमात यानी कि बाज़ार स्थिति अंगोनी जानकारी। तो ये मैंने आप लोगों को बाज़ार के बारे में बताया था। अब आज हम देखेंगे कि बाज़ार नो वर्गीकरण। क्या देखेंगे? बाज़ार नो वर्गीकरण, जिसको हम उर्दू में कहेंगे बाज़ार की दर्जाबंदी। तो बाज़ार की दर्जाबंदी जो होती है, दर्जाबंदी यानी कि सबको दर्जे के हिसाब से बाज़ार के ऊपर जो मुनहसिर रहता है उसे कहते हैं बाज़ार की दर्जाबंदी। तो बाज़ार की दर्जाबंदी के अंदर क्या होता है कि मासियात के अंदर जो बाज़ार की दर्जाबंदी होती है उसे अलग अलग नाप के ऊपर से यानी कि माप के मुनहसिर पर उसकी दर्जाबंदी की जाती है। बाज़ार की अलग अलग तरह से दर्जाबंदी की जाती है। वो भी किस तरह से? उसके माप के मुनहसिर पर यानी कि उसके नाप के आधार पर, और उसके मुताबिक बाज़ार के अंदर जो दर्जाबंदी की गई है उसके मुताबिक बताया गया है कि स्थान आधारित बाज़ार यानी कि क्या बोलेंगे, मकाम पर मुनहसिर होने वाले बाज़ार, फिर वक्त पर मुनहसिर होने वाले बाज़ार, अशिया की शक्ल में मुनहसिर होने वाले बाज़ार, फिर अशिया की ज़ख़ीरा पर मुनहसिर होने वाले बाज़ार। इसके अलावा है हरीफ़ाई मुकाबला, जिसको कहेंगे मुकाबले पर मुनहसिर बाज़ार। ये तमाम के तमाम बाज़ार की दर्जाबंदी की गई है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे जो हमारा पहला है कि स्थान आधारित बाज़ार। क्या देखेंगे हम यहाँ पर? स्थान आधारित बाज़ार। मैंने आपको देखो याद रहे कि मैंने बाज़ार की जो दर्जाबंदी की है तो उसमें मैंने बताया है कि मकाम पर मुनहसिर बाज़ार, वक्त पर मुनहसिर बाज़ार, अशिया की शक्ल पर मुनहसिर बाज़ार, फिर अशिया के ज़ख़ीरे पर मुनहसिर बाज़ार, फिर मुकाबला आराई पर मुनहसिर बाज़ार। यानी कि इस तरह से इसके दर्जाबंदी किए। और उस दर्जाबंदी में हम सबसे पहले देखेंगे कौन सा पॉइंट देखेंगे? मकाम पर मुनहसिर बाज़ार। यानी कि पॉइंट के अंदर भी पॉइंट है, इसलिए हम सबसे पहले देखेंगे कि दर्जाबंदी में हमारा जो पहला पॉइंट है उसके अंदर हम देखेंगे मकाम पर मुनहसिर बाज़ार, जिसे गुजराती में कहेंगे स्थान आधारित बाज़ार। क्या कहेंगे? स्थान आधारित बाज़ार। और स्थान आधारित बाज़ार के अंदर भी आपको कितने पॉइंट दिए गए? 4। सबसे पहला है स्थानिक बाज़ार, जिसे उर्दू में कहेंगे मकामी बाज़ार। उसके बाद है प्रादेशिक बाज़ार, जिसको हम कहेंगे रियासती बाज़ार।
तीसरा है राष्ट्रीय बाज़ार, उर्दू में कहेंगे कौमी बाज़ार। और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार, जिसे कहेंगे बैनुल अक़वामी बाज़ार। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मकाम पर मुनहसिर बाज़ार के अंदर जो पहला पॉइंट है उसको कहेंगे स्थानिक बाज़ार, यानी कि मकामी बाज़ार। तो मकामी बाज़ार क्या है? तो आम तौर पर आम तरीके से अशिया के जो खिदमत जहाँ पर ही पैदा होती है और वहीं पर ही उसकी फ़रोख्त होती है, ऐसे बाज़ार को हम क्या कहेंगे? मकामी बाज़ार कहेंगे। सवाल आ सकता है कि स्थानिक बाज़ार कोने कहेવામાં આવે છે? तो हम क्या लिखेंगे कि आम तरीके से अशिया के खिदमत की जहाँ पर पैदावार भी होती है और वहीं पर उसकी फ़रोख्त भी होती है, ऐसे बाज़ार को मकामी बाज़ार कहते हैं। गुजराती में से बोलेंगे कि सामान्य रीते वस्तुओं કે સેવાઓનો જ્યાં ઉત્પાદન થતું હોય ત્યાં જ વેચાણ થતું હોય તેવા બાજારને સ્થાનિક બાजार કહેવામાં આવે છે। यानी कि आम तरीके से अशिया की खिदमत और जहाँ पर पैदावार होती है और वहीं पर उसकी फ़रोख्त भी होती है, ऐसे बाज़ार को हम क्या कहेंगे? मकामी बाज़ार कहेंगे। अब मकामी बाज़ार में कोई मखसूस गांव हो के शहर हो, ये होता नहीं है। मसलन हम देंगे, उसका मिसाल देंगे कि मिट्टी के बाज़ारों, मिट्टी के बर्तनों का बाज़ार, मिट्टी के बर्तनों का बाज़ार। तो मिट्टी के बर्तनों का जो बाज़ार है, इसकी कोई मखसूस मकाम या शहर होता नहीं है। वो जिस मकाम पर बनते हैं उसी मकाम पर उसकी फ़रोख्त भी होती है, लेकिन इसकी कोई मखसूस शहर या गांव होगा नहीं। अब इसके बाद आएगा प्रादेशिक बाज़ार, जिसे हम क्या कहेंगे उर्दू में? रियासती बाज़ार। तो रियासती बाज़ार किसे कहते हैं? कि जहाँ पर अशिया के खिदमत की फ़रोख्त और ख़रीदार कोई मखसूस रियासत में होती है, कोई एक मखसूस रियासत में होती है, उसे हम क्या कहेंगे? रियासती बाज़ार कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक ही रियासत में मुख्तलिफ बाज़ार आते हैं। एक ही रियासत के अंदर तो मुख्तलिफ बाज़ार आएंगे, क्योंकि रियासत एक है। मान लो कि हमारी रियासत गुजरात है। अब गुजरात के अंदर अहमदाबाद आ गया, सूरत आ गया, बड़ौदा आ गया, खंभात आ गया। ये हुआ रियासत हमारी एक है गुजरात, लेकिन उसके अंदर अलग अलग है, सब शहर आए हुए हैं ना, कि सूरत है, अहमदाबाद है, गुजरात है। अब इसमें भी है, तो इसमें भी जो बाज़ार होंगे वो अलग अलग होंगे। तो एक ही रियासत के अंदर मुख्तलिफ बाज़ार आते, तो उसे भी हम क्या कहेंगे? रियासती बाज़ार ही कहेंगे। बाज़ार एक ही है, लेकिन उसकी रियासत कैसी है? अलग अलग तोसी पाई है, यानी कि उसका फैलाव अलग अलग ज़िलों के अंदर है। मसलन हम कहेंगे कि गुजरात रियासत में अहमदाबाद में मुख्तलिफ बाज़ार है, बड़ौदे में अलग अलग बाज़ार है। अब हम उदाहरण देंगे कि जो सूरत है, सूरत के बाज़ार के अंदर जो घारी है वो मशहूर है, लेकिन सूरत के बाज़ार के अंदर की जो घारी मशहूर हैगी वो घारी, यानी कि सूरत की घारी है, तो वो बाज़ार हुआ सूरत का। इसके अलावा क्यों बाज़ार हुआ? कि वो सूरत जो है वो गुजरात में ही है। गुजराती शहर भले से अलग अलग है, लेकिन हमारी रियासत कैसी है? एक है। अब इसके अलावा हम देखेंगे कि जो रियासती ज़बान है, तो रियासती ज़बान की जो तस्वीरें हैं, उसकी ज़बानें हैं, ये तमाम के बाज़ार भी होंगे अलग अलग, लेकिन बाज़ार अलग अलग है, लेकिन रियासत कैसी है? हमारी एक है। तो किस तरह से कहेंगे? कि ऐसी अशिया कि जिसकी खिदमत की ख़रीदी और फ़रोख्त कोई एक मखसूस रियासत में होती है। जैसे कि घारी होगी, तो घारी हमारी सूरत की फेमस है, तो वो सूरत में ही बनती है, उसकी ख़रीदी फ़रोख्तदारी ज़्यादातर सूरत से होती है। इसके अलावा हम देखेंगे कि खंभात, एक खंभात को ले लेते हैं हम, तो खंभात के अंदर जो सीपी है जिससे हम हार एरिन मोती बनाते, तो मखसूस वहाँ का बाज़ार अलग है, तो वो वहाँ से ही उसकी जने के पैदावार होती है और वहाँ से ही वो बन के सब जगह जाती है। इसके अलावा जो ज़बान है हमारी, वो ज़बान की कहानियाँ हैं,
उसकी कहानियाँ, फिर इसके अलावा जैसे कि गुजरात के अंदर उसकी तस्वीरें हैं, ड्रेस है, तो वो सिर्फ गुजरात के अंदर यानी कि सूरत के अंदर ही मखसूस है। तो उसमें कहते हैं कि जहाँ पर अशिया और खिदमत की फ़रोख्तदार और ख़रीदार कोई मखसूस रियासत के अंदर महदूद होती है, उसे हम क्या कहेंगे? रियासती बाज़ार कहेंगे। अब इसके बाद आएगा हमारा राष्ट्रीय बाज़ार, जिसे हम क्या कहेंगे? कौमी बाज़ार। तो कौमी बाज़ार किसे कहते हैं? कि जहाँ पर अशिया के खिदमत पूरे मुल्क में, पूरे देश में उसकी ख़रीदी भी होती है, उसकी फ़रोख्तदारी भी होती है। तो उस बाज़ार के कद को हम क्या कहेंगे? कौमी बाज़ार कहते हैं। कि ऐसी अशिया खिदमत जो पूरे भारत में, समझो कि हमारा देश क्या है? भारत है। तो पूरे देश में, पूरे मुल्क में उसकी खरीदी भी हो रही है, उसकी फ़रोख्त भी हो रही है। तो ऐसे बाज़ार को हम क्या कहेंगे? कौमी बाज़ार। तो ऐसा बाज़ार जो देश के यानी कि मुल्क के मुख्तलिफ़ रियासतों में फैला है। मसलन डेयरी प्रोडक्ट पूरे देश में फैला हुआ है। जैसा कि अमूल जो डेयरी है, अमूल डेयरी का दूध पूरे भारत में फैल रहता है। चीज़ है उसकी, सीखन है, तो डेयरी प्रोडक्ट यानी कि अमूल डेयरी ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। तो अमूल डेयरी कहते हैं पूरा इंडिया उसको पीता है। अमूल डेयरी दूध, जो अमूल डेयरी का दूध है वो पूरे भारत के अंदर है, तो उसको हम क्या कहेंगे? कौमी बाज़ार, यानी कि हमारे ही भारत के अंदर बनती है वो। इसके अलावा साड़ी का बाज़ार हम लेंगे, फिर हिंदी ज़बान की कहानियाँ ले लेंगे। हिंदी ज़बान सभी जानते हैं हिंदी को, तो हिंदी ज़बान की कहानियाँ पूरे भारत में मशहूर है। तो ये क्या कहलाएगा? हमारा कौमी बाज़ार कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कौमी बाज़ार। अब इसके बाद आएगा बैनुल अक़वामी बाज़ार। क्या कहलाएगा? बैनुल अक़वामी बाज़ार, जिसको हम गुजराती में कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार। तो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार किसे कहेंगे? यानी कि बैनुल अक़वामी बाज़ार हम किसे कहेंगे? तो बैनुल अक़वामी बाज़ार यानी कि पूरी दुनिया में ऐसा बाज़ार होता है, पूरी दुनिया का बाज़ार, जिसे हम पूरी दुनिया का बाज़ार भी कहेंगे। तो ऐसा बाज़ार जो पूरी दुनिया के अंदर मुख्तलिफ़ देशों के अंदर, बाज़ारों के अंदर उसका फैला हुआ हो, या वहाँ पर ऐसे बाज़ार के अंदर ख़रीदी भी होती है, फ़रोख्तदारी भी होती है, दरामद भी होती है, बरामद भी होती है। तो उसके ज़रिए उसको जब ख़रीदी यानी कि दरामद और बरामद के ज़रिए हम जो व्यापार करते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? बैनुल अक़वामी बाज़ार। मसलन अंग्रेज़ी किताबें हैं, मोबाइल है, टीवी है, फ्रीज़ है, ये तमाम के तमाम जो चीज़ें हैं, ये क्या इसका बाज़ार लेन देन होती है। यानी कि एक मुल्क से हम दूसरे मुल्क से राब्ता रख कर यानी कि बाज़ार यानी कि व्यापार करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? बाज़ार कहते हैं। जैसा कि मोबाइल है, मोबाइल के अंदर भी चाइना का मोबाइल है, फिर सैमसंग का मोबाइल है। तो ये मोबाइल हमारे यहाँ पर नहीं बनते बल्कि दूसरे मुल्क से बनते हैं। तो दूसरे मुल्क से उसकी दरामद और बरामद होती है, और दरामद बरामद होने के बाद पूरे दुनिया के अंदर, सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर उस चीज़ की दरामद और बरामद होने के बाद उस चीज़ की, उस अशिया की क्या होती है? फ़रोख्तदारी और यानी कि ख़रीदारी और फ़रोख्तदारी की होती है। तो ऐसे बाज़ार को हम क्या कहेंगे? बैनुल अक़वामी बाज़ार कहेंगे। तो ये हमारा क्या हुआ? मकाम पर मुनहसिर बाज़ार, स्थानिक आधारित बाज़ार। तो स्थानिक आधारित बाज़ार के कितने पॉइंट मैंने आपको बताए? मकामी बाज़ार, रियासती बाज़ार, कौमी बाज़ार और बैनुल अक़वामी बाज़ार। 4 पॉइंट मैंने आपको बताए। तो ये चार पॉइंट किसके हैं? स्थानिक आधारित बाज़ार के हैं। अब इसके बाद हम दूसरा पॉइंट देखेंगे, जत्था आधारित बाज़ार। क्या बोलेंगे? जत्था आधारित बाज़ार, जिसको हम कहेंगे ज़ख़ीरे पर मुनहसिर बाज़ार। ज़ख़ीरे पर मुनहसिर बाज़ार।
तो ज़ख़ीरे पर मुनहसर बाज़ार के अंदर भी दो बाज़ार है। एक तो है जत्था बाज़ार जिसको कहेंगे ज़ख़ीरा बाज़ार, और जो दूसरा है छूटक बाज़ार। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ज़ख़ीरा बाज़ार यानी कि जत्थाबंद बाज़ार किसे कहते हैं। देखो, इससे पहले मैंने आपको बताया कि बाज़ार की दर्जाबंदी मैंने आपको बता दी थी कि बाज़ार की दर्जाबंदी जो थी वो किसके ऊपर थी कि मकाम पर बाज़ार, मकाम पर मुनहसर बाज़ार, फिर अशिया की शक्ल में मुनहसर बाज़ार, फिर जत्था आधारित बाज़ार यानी कि ज़ख़ीरे पर आधारित बाज़ार, हरीफ़ाई यानी कि मुकाबला आराई पर मुनहसर बाज़ार। तो हमने उसके पॉइंट देखे। अब दूसरा पॉइंट हम जो देखेंगे वो देखेंगे जत्था आधारित बाज़ार यानी कि ज़ख़ीरे पर मुनहसर बाज़ार। क्या देखेंगे? ज़ख़ीरे पर मुनहसर बाज़ार। तो ज़ख़ीरे पर मुनहसर बाज़ार के पॉइंट कितने हैं? दो है। एक है जत्थाबंद बाज़ार और दूसरा है छूटक बाज़ार। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ज़ख़ीरा बाज़ार किसे कहते हैं। तो ज़ख़ीरा बाज़ार में देखेंगे हम कि ज़ख़ीरा बाज़ार किसे कहते हैं। तो ज़ख़ीरा बाज़ार एक ऐसा बाज़ार है कि जिसमें ज़्यादा ज़ख़ीरा अशिया की ख़रीदी और फ़रोख्त होती है, यानी कि ऐसा ज़ख़ीरा जहाँ पर अशिया की जत्थे में यानी कि ज़ख़ीरेबंद में उसकी ख़रीदी होती है, जिसको हम होलसेल भी कह सकते हैं, जहाँ पर अशिया की ख़रीदी और फ़रोख्तदारी होती है। ऐसे बाज़ार के अंदर यानी कि ज़ख़ीरे बाज़ार के अंदर, ज़ख़ीरे बाज़ार के अंदर जो ज़ख़ीरा है उसका जो व्यापारी है यानी कि जो पैदावार करने वाले के पास से ज़्यादा ज़ख़ीरे में अशिया की ख़रीदता है और उसे फिर छूटक बाज़ार के अंदर छूटक व्यापारी जो होते यानी कि छूटक व्यापारियों को, छूटक कारोबारी करने वाले को जो फ़रोख्त करता है, और वो छूटक ऐसे बाज़ार के अंदर जो छूटक की फ़रोख्त करने वाले छोटे छोटे व्यापारी को ख़रीदार बनाते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? जत्थाबंद। क्या कहेंगे? जत्थाबंद बाज़ार यानी कि ज़ख़ीरा बाज़ार। एग्ज़ाम्पल मैं आपको देती हूँ कि फ़र्ज़ करो कि एक मिल है, कपड़े की एक मिल है। वो कपड़े की मिल के अंदर कपड़ा तैयार होता है, तो वो मेन बड़ा व्यापारी हुआ सनत। वो सनत के अंदर जब कपड़ा तैयार होता है तो वो कपड़ा मार्केट के अंदर जो होलसेल वाले व्यापारी है, जो कारोबार करने वाले हैं, जो ट्रकों के ट्रक उतारते हैं, वो ट्रक उतारेंगे कपड़े की। अब वो ट्रक के अंदर वो कपड़ा कायम आएगा, मार्केट में आया। मार्केट के अंदर आने के बाद जो छूटक के व्यापारी है यानी कि जिससे छोटे छोटे बाज़ार है, जिसकी दुकानें हैं अलग, उस मार्केट से वो कपड़ा ख़रीदेंगे। वो कपड़ा ख़रीदने के बाद उस कपड़े का जो दुकानें हैं वो दुकानें वाले हमारे जैसे जो बेचने वाले घर ग्राहक उसके तक जाएगा वो कपड़ा। तो इस तरह से हमारा कारोबार चलता है, जिसे बोलते हैं ज़ख़ीरा बाज़ार। तो छोटे छोटे व्यापारी जो है तो उसको ख़रीदार बनाते हैं। इस तरह से ये जिसे हम क्या कहेंगे? ज़ख़ीरा बाज़ार। जैसे कि अब इसके अलावा हम देखेंगे, दूसरी मिसाल लेते हैं आपकी किताब की, अनाज का बाज़ार। ये भी एक ज़ख़ीरा बाज़ार हुआ कि जो बड़े बड़े व्यापारी होंगे वो अनाज किसानों के पास से ज़ख़ीरा बंद यानी कि ख़रीद लेंगे, पूरे के पूरी फसलें ख़रीद लेते। ख़रीदने के बाद उसका ज़ख़ीरा अपने गोदाम में करते। गोदाम में करने के बाद उनसे जो छोटे व्यापारी होते हैं उनको देते हैं। उसके बाद वो व्यापारी क्या करते हैं? उससे ज़्यादा मुनाफा हासिल करने के लिए जो छोटी छोटी दुकानें होती है बाज़ार के अंदर, उनको फ़रोख्त करते हैं, उनको ख़रीदार बनाते हैं, तो वो उनके पास से ख़रीदते हैं। फिर उनके पास से हमारे जैसे ज़रूरतमंद पूरा करने वाले उसके पास से वो अनाज को ख़रीदते हैं। तो ये हमारा होगा ज़ख़ीरा बाज़ार। अब इसके बाद आएगा छूटक बाज़ार। तो छूटक बाज़ार मैंने आपको इसमें ही समझा दिया, लेकिन वापस हम समझते हैं कि छूटक बाज़ार के बाज़ार में अशिया और ख़रीदी की फ़रोख्त छोटे छोटे कायदे से होती है, यानी कि छोटे छोटे ज़ख़ीरे से होती है। तो छूटक बाज़ार के अंदर जो कारोबार करने वाला जो व्यापारी है वो बाज़ार के अंदर एक ग्राहक को
क्या करता है, उस अशिया को पहुंचाता है। बड़ा व्यापारी छोटे व्यापारी को देगा और छोटा व्यापारी जो बाज़ार के अंदर अमुक दुकानें होती है उनको अपना क्या बनाएगा, ख़रीदार बनाएगा। और वो ख़रीदार के कौन ख़रीदार बनेंगे, हमारे जैसे लोग बनेंगे। तो छूटक बाज़ार के अंदर जो व्यापारी है वो ज़ख़ीराबंद बाज़ार में से अशिया की ज़्यादा खरीदी करके छोटे छोटी जो दुकानें हैं उनको क्या करेगा, बेचेगा। और वो जो छोटे छोटे व्यापारी है वो क्या करेंगे, हमारी दुकान उनकी दुकानों में रख कर हमारे जैसे लोगों को, यानी कि हम उनके ग्राहक हैं, उनकी ज़रूरियात को मुतमईन करेगा। तो इस तरह से यानी कि खिदमत को पूरी करेगा, खिदमत देकर अशिया की और खिदमत देकर हमारी ज़रूरत को मुतमईन करेगा। तो उसे हम क्या कहेंगे, छूटक बाज़ार। क्या कहेंगे उसको हम, छूटक बाज़ार। तो आज हमने यहाँ पर कितने सीखे बातें, 2 सीखी। सबसे पहले हमने क्या सीखा, बाज़ारનો वर्गीकरण सीखा। बाज़ार के वर्गीकरण के अंदर भी हमने सिर्फ अभी फ़िलहाल कितने पॉइंट सीखे हैं, 2 ही पॉइंट सीखे हैं, स्थान आधारित बाज़ार और जत्था आधारित बाज़ार। हजू तो इसके बाद के बहुत से पॉइंट बाकी है बेटा। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा, स्थान आधारित बाज़ार। तो स्थान आधारित बाज़ार में मैंने आपको कितने पॉइंट बताए थे, 4 पॉइंट बताए। इस मकामी बाज़ार, रियासती बाज़ार, कौमी बाज़ार और बैनुल अक़वामी बाज़ार। इसके बाद हमने सीखा जत्था आधारित बाज़ार, यानी कि ज़ख़ीरे पर मुनहसिर बाज़ार के अंदर भी हमने कितने पॉइंट सीखे, 2 सीखे। एक ज़ख़ीरा बाज़ार जिसे हम गुजराती में कहेंगे जत्थाबंद बाज़ार, और दूसरा पॉइंट हमने सीखा छूटक बाज़ार। अब इसके बाद का पॉइंट हम देखेंगे नेक्स्ट पीरियड में।